त्यागी। ज्ञानवापी विवाद पर नेताओं की सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही और इसमें सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि ये सिर्फ सियासी बयानबाजी नहीं, दरअसल ये भड़काने की साजिश के तौर पर भी ऐसे स्टेटमेंट्स को देखा जा सकता है। ऐसे ही बयानों की सीरीज में एक बार फिर से नाम है शफीकुर रहमान बक का, जो ये कह रहे हैं कि कुर्बानी की बात वो कर रहे हैं। 1992 में बाबरी के साथ बाबरी को लेकर क्या हुआ था, कुछ इसी तरह की बातें आपको याद होगा। असदुद्दीन ओवैसी भी बार बार करते आए हैं अपने जो उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है, और ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जिम्मेदारी शफीकुर रहमान बक को दे दी है। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का पोल क्वेश्चन है कि जब ये पूरा मामला कोर्ट में है तो फिर इस पर सियासी बयानबाजी पर क्या पाबंदी लगनी चाहिए। एक बार फिर से सुनिए हमारा सवाल कि जब ये पूरा मामला कोर्ट में है तो क्या सियासी बयानबाजी पर रोक लगनी चाहिए। आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो हम तक पहुंचाइए znews.com/vote के माध्यम से। अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान आपकी राय हम शेयर करेंगे, साझा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मुसलमानों को तो हर तरीके से दबाने की, उनको उनके साथ जाति और जुल्म करने की कोशिश की जा रही है। हम डरेंगे नहीं कभी किसी हालत में, हमें कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, लेकिन हमारी कोई मस्जिद हमसे छीन नहीं सकता। कोर्ट पर भरोसा रखने के बदले बार बार क्यों इस प्रकार से भड़काने की राजनीति संविधान पापी इकोसिस्टम कर रहा है। कभी असदुद्दीन ओवैसी, कभी कांग्रेस पार्टी, कभी समाजवादी पार्टी। सारे दीवालों पे जो अंदर तहखाने में है, खंभों पे तमाम कलाकृतियां बनी हैं। कई जगह जो है कमल बने हैं, कई जगह नाग जो है, कई जगह त्रिशूल के, और देवी देवताओं के भी टूटे फूटे जो है उसमें अभ्रंश हैं। और खुदाई जो दीवार हटाने की बात चल रही है, जो मांग की गई है, वो उचित है। अगर दीवार को हटाया जाएगा तो सामने आ जाएगा कि भगवान का शिवलिंग का अर्घा कहाँ पे है। तो आप देख रहे हैं किस तरह नेताओं को ज्ञानवापी विवाद से, ज्ञानवापी को लेकर जो सवाल जवाब हो रहे हैं उससे एक मौका मिल गया है अपनी सियासत चमकाने का। और हम यहां पर उसी सियासत को लेकर सवाल पूछने वाले हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आप लगातार सवाल सुनते आए हैं। ज्ञानवापी मामले में सवाल ये भी उठे कि वुजुखाने में फव्वारा है या शिवलिंग है। एक नए वीडियो की बात यहां पर की जा रही है जो कि इस वक्त वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दरअसल ये उस तहखाने का वीडियो है जिसकी बात हिंदू पक्ष कर रहा है। दावे के मुताबिक तहखाना वुजुखाने के नीचे बना है, उसमें एक दीवार है, दीवार के पार बाबा विराजमान है। ये हिंदू पक्ष का दावा है, वो उसे महादेव की मौजूदगी का सबूत बता रहे हैं। और दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष है जो लगातार ये कहता आया है कि ये सारे जो दावे हैं वो बेबुनियाद हैं, बेदम हैं और वहां कोई शिवलिंग नहीं है, फव्वारा ही है। अब इन दोनों दावों में किसका दावा दमदार है ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसे किसके दावे में साक्ष्य ज्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ज्ञानवापी पर दलीलों का दंगल जो है इस पूरे मामले को पेचीदा और गंभीर बना रहा है। ऐसे में हम ये उम्मीद करते हैं और हम चाहेंगे आज अपने इस मंच से अपील करना भी कि सियासत थोड़ी सी संवेदनशीलता बरते। लेकिन क्या सियासत वो संवेदनशीलता बरतने के लिए तैयार है, वो संयम दिखाने के लिए तैयार है? कम से कम कोर्ट में सोचिए जरा, डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में ये मामला शुरू होने से पहले सियासी संग्राम बढ़ा हुआ है और इसीलिए ताल ठोक के हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि ज्ञानवापी पर 92 वाली धमकी क्यों? कुर्बानी के नाम पर क्या भड़काने का काम नहीं किया जा रहा है? क्या ध्रुवीकरण बढ़ाने की कोशिश हो रही है? और साथ ही तहखाने की जो दीवार है उसका राज क्या है? और क्या इसे धमकी ना माना जाए? क्या इसे भड़काऊ बयान ना माना जाए? और सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि जब पूरा मामला कोर्ट में है तो फिर इस पर सियासत क्यों हो रही है? क्या आस्था के नाम पर भड़काने का प्लान है ये कुल मिलाकर? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं।
हमारे साथ शहजाद पूनावाला हैं, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, डॉक्टर अजीज खान है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कलीमुल हफीज हैं, AIM का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, और मौलाना अलीमुद्दीन असदी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर अजीज खान आप ही से, ये शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी का इस स्टेटमेंट पर स्टैंड क्या है? हाँ देखिए अदिति जी, एक बात है बहुत अस्पष्ट है। इको आ रहा है, थोड़ा इको प्लीज ठीक कर दें। देखिए समाजवादी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और लगातार हम इससे पहले बयान देते आए हैं, हमारे नेता लगातार बयान देते आए हैं और उन्होंने हमेशा इस बात को कहा है कि कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, हमेशा इस बात को कहा है। और चूंकि हम शफीकुर रहमान बर्क के स्टेटमेंट को लेकर सवाल पूछ रही हूं। जी क्या कह रही हैं? आप कुछ कह रही थी? शफीकुर रहमान बर्क के स्टेटमेंट को लेकर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। देखिए शफीकुर रहमान साहब क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे वो पार्टी का स्टैंड नहीं है, उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है और इस देश में लोकतंत्र है, लोग अपने अपने राय को रखते हैं और उसी क्रम में उन्होंने भी रखा होगा। आप देख रहे हैं लगातार बीजेपी के तमाम नेता और बाकी दूसरी पार्टियों के तमाम नेता अपने अपने राय रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी का स्टैंड हो जाता है। पार्टी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है कि हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। एक बार जरा वो बयान सुनवाइए, जरा एक बार वो बयान जरा सुनवाइए दोबारा से, जरा एक सेकंड वो बयान फिर से सुनाना पड़ेगा डॉक्टर अजीज खान। ये निजी राय के नाम पर आप किसी भी स्टेटमेंट को निजी राय बता देते हैं। उन इस देश में सबको आज़ादी है, आज़ादी के नाम पर ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ना नेताओं के, उसी से सवाल जुड़े हुए हैं। शफीकुर रहमान बर्क का जरा स्टेटमेंट सुनाए प्लीज। मुसलमानों को तो हर तरीके से दबाने की, उनको उनके साथ जाती और जुल्म करने की कोशिश की जा रही है। हम डरेंगे नहीं कभी किसी हालत में, हमें कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, लेकिन हमारी कोई मस्जिद हमसे छीन नहीं सकती। हमें चाहे कितनी ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, हमसे कोई मस्जिद नहीं छीन सकता। क्या मतलब है? अब आप मतलब खुद समझिए क्या मतलब है। मैं तो जहां तक समझ पा रहा हूं कि उनका वो व्यक्तिगत राय है। डॉक्टर अजीज खान, ऐसा लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी से डर गई है आपकी पार्टी और आप सुनिए और आपके वोट बैंक को संभालने की जिम्मेदारी अब आप अपने शफीकुर रहमान बर्क को दे दिए, ऐसा यहाँ वोट बैंक कहां से आ गया? एक बात आप समझ लीजिए अदिति जी, बहुत स्पष्ट है कि नहीं शफीकुर रहमान बर्क के स्टेटमेंट से आप सहमत हैं या नहीं? आप जवाब दीजिए मुझे। इतना बड़ा हू हल्ला करने की जरूरत क्या है? ऑलरेडी कोर्ट में है, मैं लगातार ये आप शफीकुर रहमान को नहीं समझा पाए क्या? ये आप शफीकुर रहमान बर्क को नहीं समझा पाए कि कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, इस तरह की बयानबाजी मत दीजिए। जी क्या बोल रहे थे उन्होंने अपना व्यक्तिगत। अच्छा चलिए ये बताइए, ये बयान कैसा भड़काऊ है या नहीं है? मंत्री है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट रखा? सर मैं आपसे शफीकुर रहमान बर्क को लेकर सवाल अलग स्टेटमेंट लोग रख रहे हैं जी। शफीकुर रहमान बर्क का स्टेटमेंट भड़काऊ है या नहीं है? देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ये मुल्क आजाद है, इस मुल्क में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर शख्स आजाद है अपनी अपनी बात नहीं आपके हिसाब से आजाद मुल्क में एक आजाद व्यक्ति के तौर पर आप इस स्टेटमेंट को भड़काऊ पाते हैं या नहीं? पूरी बात मैंने देखिए पूरी बात दिखाई नहीं गई, हो सकता है उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में उस बात को कहा हो, तो वो परिप्रेक्ष्य क्या है इसलिए हम मौके पे नहीं तय कर सकते कि उन्होंने क्या कहा और क्या मकसद उनका कहने का। वो उस बात को अच्छा ठीक है, आपकी पार्टी उनसे मांगेगी, एक्सप्लेनेशन मांगेगी। लेकिन मेरा आपको स्टेटमेंट में कुछ खराबी दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है? बहुत स्पष्ट है जी। नहीं आप संविधान की दुहाई तो दे रहे सर। शफीकुर रहमान बर्क को नहीं समझा पाए आप संविधान और कोर्ट और लीगल बैटल? आप तो एक तरह का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि नहीं पता उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, क्या कहा है। एक बार फिर से चला दीजिए जरा, सर को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के बारे में और जानकारी हो जाएगी। मुसलमानों को तो हर तरीके से दबाने की, उनको उनके साथ जाती और जुल्म करने की कोशिश की जा रही है। हम डरेंगे नहीं कभी किसी हालत में, हमें कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, लेकिन हमारी कोई मस्जिद हमसे छीन नहीं सकती। हाँ जी सर, रहमान साहब क्या कहेंगे आप इस स्टेटमेंट जहां तक पर? मैं समझ पा रहा हूं, उन्होंने कहा मुसलमानों को बहुत कुर्बानी देनी पड़ रही है। पता नहीं किस परिप्रेक्ष्य में वो कह रहे हैं, क्या परिप्रेक्ष्य में मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं समझ पा रहा हूं।
तमाम मॉब लिंचिंग हुआ है, तमाम लोगों नहीं के सर, एक साथ बार फिर से अन्याय सुनिए हुआ है, सर, जुल्म इनको हुआ है। हो सकता है उस पर्सपेक्टिव नहीं समझ आ रहा, फिर से सुनवा दीजिए, एक बार फिर से सुनवाइए, या आपको समझ नहीं आ रहा, आप समझना नहीं चाह रहे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.